Hello children, now let us move on to the next exercise of practical geometry. लास्ट एक्सरसाइज में हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना सीखा था. इस एक्सरसाइज में अब हम ट्राइंगल बनाना सीखेंगे. एक्चुअली इस चैप्टर में जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आगे 4 एक्सरसाइजेज आने वाली हैं और सभी एक्सरसाइज में हम ट्राइंगल बनाना ही सीखेंगे. सो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या होगा कि जब ट्राइंगल आपको गिवन होगा, उस ट्राइंगल में आपको सारी साइड्स गिवन होंगी. ठीक है, सपोज ये ट्राइंगल है, ये बनाना होगा तो आपको ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड सब गिवन होंगी. नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसके बाद, तो उसमें क्या होगा, 2 साइड्स गिवन होंगी, बीच का एंगल दिया होगा. सपोज ये वाली साइड्स गिवन है, ये बीच का एंगल गिवन है, तो ट्राइंगल बनाना होगा. उसके बाद क्या होगा, एक्सरसाइज आएगी जिसमें 2 एंगल्स गिवन होंगे और उनके बीच की साइड गिवन होगी. ठीक है, और लास्ट एक्सरसाइज आएगी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. इसमें राइट एंगल गिवन होगा, हाइपोटेन्यूज गिवन होगी और एक साइड, कोई भी साइड, ये वाली या ये वाली. तो ये ट्राइंगल्स हमें ड्रॉ करने होंगे. सो अभी हम एक्सरसाइज 10.2 से शुरू करते हैं, और जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड in which xy is equal to 4.5 centimeter, yz is equal to 5 centimeter and zx is equal to 6 centimeter. ठीक है, xy गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, yz है 5 सेंटीमीटर और zx है 6 सेंटीमीटर. ठीक है, ये ट्राइंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है. तो इसमें क्या है, सारी साइड्स गिवन है. एक्चुअली ये पिछली वाली एक्सरसाइज है, ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस बहुत ईजी हैं. ठीक है, तो अभी हम कैसे इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. हम सबसे पहले एक कोई भी साइड ड्रॉ करते हैं. ठीक है, अब ये कोई लाइन नहीं होगी, ये कोई रे नहीं होगी, ये एक लाइन सेगमेंट होगी. ठीक है, सपोज मैं एक्स वाई ड्रॉ करता हूं. एक्स वाई बनाना है 4.5 सेंटीमीटर का. ठीक है, बीच में रख के बनाते हैं. 4.5 यहां पर हो जाएगा. ठीक है, ये इसका नाम क्या है, एक्स वाई. तो मैं यहाँ पे इसकी नेमिंग कर देता हूँ एक्स वाई. अब हमें क्या करना है, वाई जेड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मार्क करना है. ठीक है, वाई जेड और जेड एक्स, ये 2 आर्क्स है, सॉरी 2 साइड्स हैं. तो हमें तीसरा वर्टेक्स बनाना है जेड. अब देखो आपने क्या कर दिया, आपने एक्स वाई ड्रॉ कर दिया. सपोज एक रफ स्केच में बना के दिखा देता हूँ आपको. ये आपने एक्स वाई ड्रॉ कर दिया. ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको एक जेड पॉइंट मार्क करना है यहाँ पर, जिससे कि ये ट्राइंगल बन जाए. ठीक है, वो जेड पॉइंट कैसे मार्क होगा, एक रे आप यहां से इसको कट करोगे, एक इधर से कट करोगे. अभी हम देख लेंगे और जेड पॉइंट हमको मिल जाएगा. ठीक है, तो वाई जेड की लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर इसको मेजर कर लेते हैं. ठीक है, ये रही, हो गया. ठीक है, तो अब क्या करोगे, वाई जेड, वाई ये है. अब आपको एक जेड पॉइंट बनाने की कोशिश करनी है. ठीक है, तो मैं एक थोड़ी बड़ी सी आर्क बना देता हूं, ये 5 सेंटीमीटर की. ठीक है, मुझे नहीं पता वो जेड पॉइंट कहाँ होगा, लेकिन कहीं भी होगा तो इस आर्क पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा. ठीक है, अब यहीं पर मिल जाए तो बेटर है, नहीं तो हमें एक्सटेंड करनी पड़ जाएगी आर्क. ठीक है, थोड़ी सी एक्सटेंड पहले से कर सकते हैं. लेकिन होता क्या है कि जब आप दोबारा कोशिश करते हो तो कई बार आपका ये रेडियस चेंज हो जाता है. तो अभी देखो मेरा तो फिक्स है, क्योंकि इसका स्क्रू टाइट है, तो ये इतनी जल्दी हिलता नहीं है, बट चांसेस है कि हिल सकता है. अब क्या है, जेड एक्स, जेड पॉइंट यहां कहीं होगा. जेड एक्स देखते हैं कितनी है, 6 सेंटीमीटर. ठीक है, 6. अब एक्स ये है, यहां पर एक्स पर ध्यान से एक्स पॉइंट पर ही रखना है, कहीं आगे पीछे नहीं रखना है. और जेड ये हो गया. ठीक है, अब देखो क्या गड़बड़ हुई, यहां पर मैंने ये बनाया और आर्क यहां पर नहीं, इधर जाकर जा रही है. ठीक है, तो मुझे वापस से 5 सेंटीमीटर मेजर करना पड़ेगा. ये एक्चुअली पे एक ही बार में सही बनना चाहिए, 2 बार कोशिश नहीं होनी चाहिए. ठीक है, 5 सेंटीमीटर ऐसे मेजर किया और इस पर रखकर देख लेते सही आ रहा है क्या, नहीं, थोड़ा सा ये. ठीक है, ओके. तो अब आप इसको जब ज्वाइन करोगे तो ये पॉइंट हो गया जेड, और ये पॉइंट हो गया ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन करके आपको पॉइंट मिल गया जेड. ठीक है, तो ये ट्राइंगल एक्स वाई जेड, जिसमें एक्स वाई लेंथ है 4.5, वाई जेड है 5 सेंटीमीटर, जेड एक्स है 6 सेंटीमीटर.
जरा सा एरर कहीं ना कहीं हो सकता है, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर का इतना एरर चल जाता है, हो सकता है एरर्स, क्योंकि एक्चुअली जब आप स्केल से या रूलर का यूज करके जब आप लाइन कंस्ट्रक्ट करते हो तो वो परफेक्ट लाइन नहीं बनती है। परफेक्ट लाइन इन द सेंस कि स्ट्रेट लाइन तो बन रही है, लेकिन जिसको आप 5 समझ रहे हो वहां थोड़ा आगे पीछे आप पॉइंटर बना देते हो, आपको पता नहीं चलता कि आपने वहां पर बना दिया है, आगे पीछे हो गया है, ठीक है। इसलिए रूलर एक अच्छा तरीका नहीं है मेजरमेंट का, स्ट्रेट लाइंस का मेजरमेंट का। उसके लिए हम डिवाइडर यूज करते हैं जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है, उसका काम यही होता है मेजरमेंट, ठीक है। और आप ऐसे मेजर करोगे तो थोड़ा सा एरर हो सकता है, तो जब आप रेडियस भी लगाते हो, इसको सेट करते हो, तो इसमें भी एरर हो सकते हैं। अब देखो ये हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये बहुत ही सिंपल था। कैसे हमने करा, एक्स वाई जेड ट्राइंगल बनाना था, तीनों साइड्स गिवन है, एक्स वाई बनाई, वाई पर रखकर वाई जेड की आर्क कंस्ट्रक्ट करी, एक्स पर रखकर एक्स जेड की कंस्ट्रक्ट करी, और यहां पर आपको ट्राइंगल मिल गया, ठीक है। ये ध्यान देना है कि वाई पर रखकर वाई जेड का ही बनाना है, एक्स जेड का नहीं बनाना है, और एक्स पर रखकर एक्स जेड का बनाना है, वाई जेड का नहीं बनाना है। एक्स वाई ये वाली साइड हो गई, ये आपको ट्राइंगल मिल गया। अब इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस इसी क्वेश्चन की तरह हैं, इसी पर बेस्ड है, कोई डिफरेंट नहीं है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड्स इक्वल होंगी, सभी का मेजर 5.5 हो जाएगा, तो ये भी 5.5, यहां पर आर्क बनेगी वो भी 5.5, यहां पर बनेगी वो भी 5.5। थर्ड क्वेश्चन है, उसमें सारी साइड्स डिफरेंट है, लेकिन बोल रहे हैं लास्ट पे बोल रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस। सारी साइड्स, दो साइड उसमें इक्वल है 4 सेंटीमीटर की, थर्ड साइड अलग है। आपको पता है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, थर्ड साइड डिफरेंट होती है। उसको भी कंस्ट्रक्ट कर लोगे और आपको बस बताना होगा आइसोसेलेस है। लास्ट है, उसमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है और आपको एंगल बी को मेजर करना है, और एंगल बी आपका 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। एंगल बी जब मेजर होगा तो वो 90 डिग्री निकल कर आएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारी ओवर होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन का है नहीं, लेकिन इससे पहले मैं आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बता देता हूं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई ऑफ मेजर 4.5 सेंटीमीटर, फ्रॉम वाई कंस्ट्रक्ट एन आर्क ऑफ मेजर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, वाई जेड वाली आर्क जो है 5 सेंटीमीटर। देन फ्रॉम एक्स कंस्ट्रक्ट एन आर्क ऑफ मेजर 6 सेंटीमीटर, एक्स जेड वाली आर्क 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। z इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द आर्क्स एंड वी हैव द ट्राइंगल एक्स वाई जेड। इतना सा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इसको बहुत ज्यादा मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बोल दिया है। आप वीडियो से सुनकर आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इस बात पर बेस्ड है कि दो साइड्स आपको गिवन होंगी और एक बीच का एंगल आपको गिवन होगा, उसको कहते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। क्राइटेरियन मतलब कोई कंडीशन, ठीक है। साइड एंगल साइड या शॉर्ट में SAS क्राइटेरियन। क्राइटेरियन मतलब होता है कोई क्राइटेरिया, जैसे कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है, कि कोई काम करने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, फुलफिल्ड होनी चाहिए, उसको हम क्राइटेरिया कहते हैं। प्लूरल फॉर्म है क्राइटेरिया, सिंगुलर वर्ड होता है क्राइटेरियन। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल DEF, एक्सरसाइज 10.3 का हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF in which such that DE is equal to 5 centimeter, DF is equal to 3 centimeter, DE given है 5 centimeter, DF given है 3 centimeter, and measure of angle EDF is equal to 90 डिग्री। ये M आप पहली बार देख रहे होगे, ये शायद पहली बार देखा भी हो। ये M का मतलब होता है मेजर, ठीक है, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है मेजर ऑफ एंगल EDF इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है। इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। DEDF दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है EDF, ठीक है। सपोज ये ट्राइंगल बना है जिसमें ये DE आप बनाते हो पहले, ठीक है, DE आपको गिवन है, DF आपको बनानी होगी, एक आर्क बनाओगे आप DF की, ये वाली और ये वाली, ठीक है, और एंगल EDF, तो ये एंगल गिवन है, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल गिवन है आपको। तो देखो कैसे बनता है। सबसे पहले एक आर्क बनाएंगे, लाइन सेगमेंट बनाएंगे। DE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हो गई DE 5 सेंटीमीटर की, ठीक है।
एंगल ईडीएफ है 90 डिग्री का, तो पहले 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनाने के दो तरीके हैं। तो या तो एक तरीका ऐसा वाला है कि आप लाइन को एक्सटेंड कर दो, एक दूसरा तरीका भी होता है जिसमें आप 60 डिग्री एंगल्स मेजर करते हो, उसकी आर्क्स बनाते हो 60 और 120, और उनके बीच का एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो सपोज मैं ये आर्क बना रहा हूँ, ठीक, और 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये 90 आप यहाँ से रख के एक आर्क कट करोगे, दूसरी आर्क यहाँ से रख के कट होगी सेम रेडियस की। ठीक है, रेडियस चेंज नहीं करा है, जो आर्क यहाँ से लग कर कट हो रही है वही आर्क यहाँ से रख के ड्रॉ हो रही है सेम। ठीक है, तो ये चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए। अब आप जब इस वर्टेक्स को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करते हो, ठीक है, इसको और इसको, तो ये जो लाइन सेगमेंट आपको मिल रही है, ये जो लाइन आपको मिल रही है, ये है 90 डिग्री एंगल की। तो ये एंगल आपको क्या मिल गया, 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 90 डिग्री एंगल बन गया। ई डी और एफ, एफ कहीं ऊपर जाएगा। अब इसके अलावा हमें क्या गिवन है, डी एफ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। डी एफ गिवन है 3 सेंटीमीटर की, तो हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर पहले तो ये मेजर करो, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमेशा यहाँ पे रख के इस चीज़ को पेंसिल को नीचे तक प्रेस करा करो कॉपी पर। ठीक है, तभी वो सही मेजर होगा। डी एफ है 3 सेंटीमीटर, तो डी पर रखकर एफ को हमें मेजर करना है। ये जो आपको आर्क मिली है ये एफ पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे, ई और एफ को। बहुत ध्यान से ज्वाइन करना है, गलती हो सकती है। तो ये आपको मिल गया ट्राइंगल डी ई एफ। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये 90 डिग्री एंगल है। तो आप क्या करोगे, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट डी ई, ओके, एट पॉइंट डी, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री। अब बार बार एक्सप्लेन मत करो, पूरा एक्सप्लेन मत करो कैसे 90 डिग्री बनेगा, आपने बोल दिया कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, विद फ्रॉम डी ड्रॉ एन आर्क ऑफ मेजर 3 सेंटीमीटर। ये नेक्स्ट पॉइंट था, क्योंकि यहां पर आपको डी एफ की एक आर्क बनानी है। तो फ्रॉम डी ड्रॉ एन आर्क ऑफ मेजर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ऑफ मेजर 3 सेंटीमीटर या रेडियस 3 सेंटीमीटर। नाउ जॉइन ई एफ, therefore the triangle that you have got now is the required triangle। ठीक है, अब ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, इतना हो गया हमारा। ठीक है, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इज 6.5 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 110 डिग्री। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है जिसमें इक्वल साइड, ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड। सपोज ये ट्राइंगल है जिसमें इक्वल साइड्स गिवन है और बीच का एंगल दिया हुआ है, एंगल बिटवीन देम इज 110 डिग्री। आप इसी को देख लो, इसी फिगर को देख लो। पहले आप क्या करोगे, 6.5 सेंटीमीटर की साइड बनाओगे, एंगल बिटवीन देम गिवन है, तो एंगल बिटवीन देम है 110 डिग्री। तो आप यहां पर रखकर 110 डिग्री मेजर करोगे। ठीक है, इस तरीके से, और आपको 110 डिग्री जो भी होगा, यहां पर 110 डिग्री। देखो, पहले तो मैं बता दूं कैसे एंगल मेजर करते हैं, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। ठीक है, यहां पर आप रखोगे इस पॉइंट पर, ये हो गया। अब यहां पर ये पॉइंट ओवरलैप करना चाहिए, ये लाइन ओवरलैप करनी चाहिए। ठीक है, और यहां पर आपको 110 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 0 इधर से शुरू होगा, क्योंकि आप इधर से, लाइन सेगमेंट इधर है, तो इधर से शुरू होगा, 110 डिग्री बन जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर दोगे, ये चीज। ठीक है, ये ज्वाइन हो जाएगा, मैं इसी फिगर में दिखा दे रहा हूं। ठीक है, जैसे ये 110 डिग्री बन जाएगा पूरा, फिर आपको दूसरी साइड मार्क करनी होगी 6.5 की। ये एक साइड हो जाएगी, दूसरी साइड 6.5 यही हो जाएगी। ठीक है, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देना, आपको वही फिगर मिल जाएगी। तो और ज्यादा इसमें कुछ बताने का नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी विद बी सी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ एंगल सी 60 डिग्री। तो यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बनाना है, और कुछ नहीं है। आप कंपास का यूज करके भी बना सकते हो, प्रोटेक्टर का यूज करके भी बना सकते हो। मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि 60 डिग्री एंगल अगर आप कंपास का यूज करके बनाओगे तो कैसे बनता है। सपोज ये लाइन सेगमेंट है और आपको इस जगह पर, इस पॉइंट पर आपको 60 डिग्री एंगल बनाना है।
ठीक है, हमेशा पॉइंट पता होना चाहिए कि कहाँ पर बनाना है, उस पॉइंट को मार्क करके रखना चाहिए। अगर आप यहाँ पर बना रहे हो, आप चाहते तो बीच में भी कोई पॉइंट रख सकते हो। इस जगह पर नीडल रख के एक छोटी सी आर्क बनाओ। ये आर्क बनाई और रेडियस चेंज नहीं करना है, यहाँ पर नीडल रखो। आप जहाँ से आर्क शुरू हुई है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रखा और ये कट करा। अब ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो जाएगी, ये हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन होगी, ये 60 डिग्री का एंगल हो, ठीक है, ये 60 डिग्री है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो कंपास का यूज करके, या प्रोटेक्टर का यूज करके डायरेक्टली मेजर करके बना सकते हो। दोनों केसेस में बन सकते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज ओवर हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर इसी वीडियो में हम चल रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.4 है। तो इसमें क्या है, ये ASA क्राइटेरियन पर बेस्ड है। ASA मतलब एंगल साइड एंगल, ये क्राइटेरियन है। तो दो एंगल गिवन होंगे और उनकी बीच की साइड गिवन होगी। जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC गिवन डेट मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल A है 60 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल B है 30 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। शुरुआत हमारी इस साइड को बनाने से ही होगी, जिसको हमें सिर्फ ड्रॉ करना है। एंगल से हम शुरुआत नहीं करेंगे। 5.8 मेजर की AB साइड आपको चाहिए। 5.8 इधर देखो, ठीक है। 5.5 6 7 8 ये है, ठीक है। ये साइड AB है 5.8 सेंटीमीटर की। एंगल A बनाना है 60 डिग्री का और एंगल B बनाना है 30 डिग्री का। मतलब यहां पर जो एंगल बनेगा वो 60 का होगा और यहां पर जो बनेगा वो 30 डिग्री का होगा। 60 वाला जो मैं लास्ट टाइम आपको बता रहा था, तो अभी पिछले क्वेश्चन में कि 60 डिग्री आप कंपास से बना सकते हो, जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। देखो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल सा तरीका है। A पर नीडल रखो, छोटा कर लिया इसका रेडियस, छोटी आर्क बनाएंगे, ठीक है। यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां पर नीडल रखी और उसी रेडियस की आर्क फिर से ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये आर्क जो ड्रॉ हुई, इसको आप कनेक्ट कर दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कनेक्ट कर दो A पॉइंट से। ये मिल गया आपको 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। B पॉइंट पर आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप कंपास या प्रोटेक्टर दोनों यूज कर सकते हो। अगर आप कंपास यूज करते हो तो आपको 60 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार 60 डिग्री एंगल बनाओगे, फिर उसके एंगल को बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट मत करना मतलब हाफ करना। ये क्लास 6 में आप पढ़ चुके हो, ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में, कि एंगल्स कैसे बाइसेक्ट करते हैं। और मैं आपको फिर से शो कर दे रहा हूँ। सिर्फ शो कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको ये भी पता होना चाहिए मेथड। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमेशा हम प्रोटेक्टर से मेजर कर रहे हैं, 30 डिग्री एंगल भी मेजर कर रहे हैं। हमें कंपास का यूज आना चाहिए, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसीलिए आपको ये दिखा रहा हूं, वरना आप प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हो। एंगल भी है 30 डिग्री, ठीक है। ये एक आर्क बनाई और इसका रेडियस चेंज नहीं करा। ये है 60 डिग्री की आर्क। कौन सी आर्क है? 60 डिग्री की, जैसे कि इधर बनाई थी वही आर्क 60 डिग्री की यहां पर है, ठीक है। अब इस आर्क, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इस पॉइंट से आपको बाइसेक्टर बनाना है। बाइसेक्टर मतलब कि एंगल 30 ढूंढना है। मैं अभी भी रेडियस चेंज नहीं कर रहा हूं, चाहे तो कर सकते हो, अब चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये एक आर्क मैंने बनाई, इस जगह पर रखकर, इस जगह पे रख के आर्क बनाई और इस जगह पे रख के दूसरी आर्क बनाई। कौन से पॉइंट पर रखकर? यहाँ वाले पॉइंट पर रखकर दूसरी आर्क बनाई, ठीक है। ये जो आपको बी और ये वाला पॉइंट जो मिलेगा, ये 30 डिग्री का एंगल मिलता है, ठीक है। इस तरीके से आप एंगल्स को बाइसेक्ट करते हो। जो भी एंगल होता है, जहां पर भी एंगल होता है, अगर आप इस लाइन को ड्रॉ भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर भी ये आर्क कट होती है, उस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में जो आप बाइसेक्टर बनाओगे, जितना भी एंगल होगा वो उसका आधा हो जाएगा। तो ये 60 था, इसका हाफ हो गया 30। अगर ये 80 होता तो 40 हो जाता। सिंपल सा ये फंडा है कि आप ऐसे बाइसेक्ट कर सकते हो एंगल को। बाइसेक्ट करना मतलब हाफ कर देना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये 30 डिग्री का एंगल मिला, ये 60 का मिला, ये पॉइंट हो गया। कौन सा ट्राइंगल है ये? ABC, ठीक है। तो ये C पॉइंट हो गया, ये आपको ट्राइंगल मिल गया। ये है AB इज इक्वल टू 5.8, एंगल A है 60 डिग्री का, एंगल B है 30 डिग्री का। ये आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएंगे? ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ मेजर
5.8 सेंटीमीटर. At A, construct an angle of 60 degree या draw an angle of 60 degree. At point B, draw an angle of measure 30 degree. The point of intersection of both the rays will be C point. ठीक है, या will be C, and the triangle is the required triangle. ठीक है, join AC and BC. वही join तो कर ही लोगे आप. ठीक है, draw an angle का मतलब है कि जब पहली बना चुके तो join तो हो ही गई. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, ट्राइंगल PQR बनाना है. रफ देख लो पहले. PQR बनाना है. PQ है 5 सेंटीमीटर. सपोज PQ ये है 5 सेंटीमीटर. एंगल PQR है 105 डिग्री, ये आप बनाओगे. एंगल QRP, ये R होगा. QRP गिवन है. ठीक है, 40 डिग्री. अब ये क्राइटेरियन है एंगल साइड एंगल. ठीक है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन है ये ASA. लेकिन यहां पर एंगल और ये वाला एंगल दिया और ये वाली साइड दिया है, तो कायदे में तो ये एंगल साइड वाला क्राइटेरियन है. लेकिन हम फिर भी ASA क्राइटेरियन ही यूज करेंगे. कैसे करेंगे कि ये एंगल गिवन है, ये साइड गिवन है, दूसरा एंगल ये वाला अगर हम निकालना चाहें तो क्या निकाल नहीं सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके निकाल सकते हैं. ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. वो होता है एंगल सम प्रॉपर्टी. तो मैं जरा इसको नोट कर लेता हूं. PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. एंगल PQR इज इक्वल टू 105 डिग्री. एंगल QRP इज इक्वल टू 40 डिग्रीज. ये होगा सारे एंगल्स गिवन है. ठीक है, दो एंगल्स गिवन है और साइड गिवन है. मुझे कौन सा एंगल चाहिए, एंगल RPQ या QPR जो भी कह दो इसको, ये वाला एंगल चाहिए. तो ये वाला एंगल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको पता है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. अब एंगल Q कौन सा है, ये वाला PQR. एंगल R कौन सा है, QRP ये. और एंगल P हमें निकालना है ये वाला. ठीक है, डायरेक्टली PQR अलग अलग भी लिख सकते हैं और पूरा पूरा ये नाम बड़ा बड़ा नाम भी लिख सकते हैं. ये वाले नाम हम तब यूज करते हैं जब कंफ्यूजन हो कि कौन सा एंगल P, ये वाला एंगल P या ये वाला एंगल P. कंफ्यूजन हो जाती है जब 2-3 रेज होती हैं. यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं फटाफट. ठीक है, एंगल P प्लस एंगल Q है 105 डिग्री प्लस एंगल R है 40 डिग्रीज. ठीक है, ये वाला 40s. ठीक है, एंगल P प्लस ये कितना हो गया 145 डिग्री ऐड करके इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. एंगल P निकालना है आपको. 145 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो उधर जाके. 180 माइनस 145, आपको पता है इक्वल साइन के इस तरफ ये प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाता है. ये हो गया 35 डिग्री. तो एंगल P आपको कितना मिला, 35 डिग्री. तो आपको ये वाला एंगल मिल गया है. अब ये एंगल भी है, ये एंगल भी है और ये वाली साइड भी है. उस एंगल का कोई काम नहीं है, उसका हमने यूज कर लिया. तो हम कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं. ठीक है, PQ बनाना है 5 सेंटीमीटर का. पहले PQ बनाते हैं 5 सेंटीमीटर. ये PQ बन गई 5 सेंटीमीटर की. एंगल P है 35 डिग्री. चलो P बनाते हैं 35 डिग्री का. ठीक है, यहां पर ये वाला जो पॉइंट है, ये वर्टेक्स जो है ये यहां आना चाहिए. ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये इस पर चढ़ जानी चाहिए, ओवरलैप करनी चाहिए. ठीक है, अब ओवरलैप हो गई है 35 डिग्री. यहां पर इधर देखिए 0 से स्टार्ट करके 35, ये है 35 का पॉइंट. आप इसको ज्वाइन कर दो. आप इसका यूज करके भी ज्वाइन कर सकते हो, ये रूलर का ही काम करता है, बस स्केल नहीं है इस पर. स्केल मतलब ये चीज, रीडिंग्स को स्केल कहते हैं. जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो वो रूलर होता है, लेकिन जो रीडिंग्स होती है इनको स्केल कहते हैं, इसीलिए हम इसका नाम स्केल भी बोलते हैं. ये 35 डिग्री एंगल हो गया. चाहो तो आप लिख दो यहां पर. दूसरा एंगल जो Q वाला है वो कितना गिवन है, 105 डिग्री. आप एंगल Q बनाओ 105 डिग्री का. यहां पर फिर से रखा और ये वाली लाइन इस पर ओवरलैप करनी चाहिए. 105 डिग्री. 0 इधर से स्टार्ट होगा क्योंकि ये वाली इस वाली लाइन पर हम बना रहे हैं. तो 0 से लेकर 105 जाओ. ये हो गया, इसको ज्वाइन करो. और ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये कौन सा पॉइंट होना चाहिए, R. ठीक है, ये 105 डिग्री हो गया, ये 35 डिग्री, ये P, ये Q और ये R हो गया. तो ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गया.
स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएंगे? ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ मेजर 5 सेंटीमीटर. एट पॉइंट पी ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 35 डिग्री. एट पॉइंट क्यू ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 105 डिग्री. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द रेज विल बी आर एंड इट इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. बस इतना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा. ये 2-3 पॉइंट्स में आपको ये बात बोल देनी है, ऐसा नहीं कि पैराग्राफ लिख दिया उठा के. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF सच दैट EF इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर. measure of angle E is equal to 110 degree and measure of angle F is equal to 80 degrees. Triangle DEF. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ट्राइंगल DEF बनाना है. सपोज DEF जिसमें EF आपको गिवन है 7.2, एंगल E दिया है 110, ठीक है, और एंगल F दिया है 80 डिग्रीज. ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है. 110 और 80 डिग्रीज ये दोनों ऐड होकर बन जाएंगे 190. ठीक है, 190 बन जाएंगे. मैं पेन से लिख दे रहा हूं, ये आपको शायद विजिबल नहीं होगा. ठीक है, ये है 110 डिग्रीज का और ये है 80 डिग्रीज का, ये वाला एंगल. ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये टोटल 190 हो गया. और अभी एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है. इतना ही होता है एग्जैक्टली, ना कम ना ज्यादा. तो ये 190 होगा. दो एंगल्स का सम ही 190 होगा. तीसरा कहां से आएगा? तीसरा तो आ ही नहीं सकता. 0 ले लोगे तब भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 180 है. तो दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल. यू विल नॉट ट्राई टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल, यू विल जस्ट से दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल. ये क्वेश्चन इतना ही है, इसको कंस्ट्रक्ट मत करने लगना. ठीक है, यू विल जस्ट राइट दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मूव करते हैं अब हम. एक्सरसाइज 10.5 हमारी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS क्राइटेरियन पर बेस्ड है. राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड. ठीक है, RHS क्राइटेरियन. इसमें क्या होगा? राइट एंगल गिवन होगा, हाइपोटेन्यूज साइड गिवन होगी और एक और साइड गिवन होगी. ठीक है, 3 चीजें गिवन होगी. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्राइंगल PQR. एक ट्राइंगल PQR बनाना है. ठीक है, जिसमें Q हो जाएगा 90 डिग्री, QR हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और PR हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ. एंगल Q है 90 डिग्रीज, QR है 8 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमें कौन सी साइड बनानी चाहिए? नीचे. अब ये एक दिक्कत वाली चीज है, थोड़ा सा सोचने वाली. दिक्कत वाली तो नहीं कह सकते, सोचने वाली है. PQR 90 डिग्री राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो ऐसे बना देते हैं. राइट एंगल किस पे है? 90 डिग्रीज Q पर है. ठीक है, यहाँ पर सॉरी Q. ठीक है, अब यहाँ पर P या यहाँ पर R ये देखना है. तो क्या कर सकते हैं हम? PR आपको गिवन है. सपोज मैं ये बना देता हूँ P और ये बनाता हूँ R. ठीक है, तो PR आपको गिवन है और QR आपको गिवन है. ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड. अब आप शुरुआत इससे नहीं कर सकते, शुरुआत आपको QR से करनी पड़ेगी. और ये ऐसे वर्टिकली हम ड्रॉ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर R कर देंगे और यहाँ पर P. ठीक है, आपको हमेशा तीसरी साइड से शुरुआत करनी है, हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बनानी है. और हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? वो वाली साइड जो सबसे लंबी होती है. राइट एंगल हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लंबी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, वो हाइपोटेन्यूज होती है. और आपको शुरुआत इससे नहीं करनी है, आपको छोटी वाली साइड से शुरुआत करनी है. हाइपोटेन्यूज से शुरुआत करोगे तो होगा क्या? आप हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करोगे और 90 डिग्री एंगल यहां कहीं आएगा, वो गड़बड़ वाली बात है. ठीक है, 90 डिग्री एंगल आप बना ही नहीं पाओगे, यहां पर गड़बड़ हो जाएगी. और गड़बड़ क्यों होगी? क्योंकि 90 डिग्री यहां बनाना है और गिवन आपको एंगल यहां कहीं गिवन होना चाहिए था ना. अब यहां पर गिवन होता है या यहां गिवन होता तो आप ड्रॉ करते हैं एंगल. ये हवा में कहां बनाओगे एंगल? पता ही नहीं है कहां पर बनाना है. ठीक है, तो ये वाली बात है. अब ड्रॉ करते हैं. QR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर QR बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं. 8 और 10 सेंटीमीटर अच्छी खासी बड़ी लाइन से ये. ठीक है, तो मैं नीचे ही रखता हूं इसको. 8 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हो गई QR 8 सेंटीमीटर की. और यहाँ पर मुझे 90 डिग्री एंगल बनाना है. अब यहाँ पर जो मैं 90 डिग्री एंगल बनाऊंगा वो मैं दूसरे तरीके के बनाऊंगा. वो वाला तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लाइन यहाँ से एक्सटेंड करी, यहाँ पर ऐसे बनाया, आर्क कंस्ट्रक्ट कर दी, वो तरीका एक्सप्लेन कर दिया. अब मैं एक और तरीका एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, बाइसेक्टर वाला.
यहाँ पर ये आर्क बनाई, ठीक है, रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए। ये एंगल 60 डिग्री का बनाया, ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल बना दिया। यहाँ पर अगर आप नीडल रखते हो और इसी सेम रेडियस की आर्क आगे बना देते हो, इसको कट कर देते हो आगे से, तो ये आपको 120 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 120। 60 और 60 हो गया 120। अब थोड़ा सा मैं रेडियस चेंज कर देता हूँ। इनका बाइसेक्टर बनाओ, 60 और 90 का बाइसेक्टर हो गया 30, ठीक है, बीच का 90 हो जाएगा 90, क्योंकि 60 और 120 के बीच का जो गैप होता है 60 और 120, इनका बाइसेक्टर जो मिलेगा वो 90 होगा। बीच का जो एंगल होगा वो 90 होगा। होगा क्यों ऐसा? क्योंकि इनका जो गैप है वो 60 डिग्रीज का है। 60 का हाफ होता है 30, तो 60 + 30 हो गया 90, और डायरेक्टली आप बोल सकते हो बीच का एंगल हो गया 90 डिग्रीज, ठीक है। अब आप इसको ज्वाइन कर दो, ये और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, जो भी हो गया, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और बल्कि बड़ा ही बनाना चाहिए ये, पता नहीं साइड कितनी बड़ी हो, क्योंकि ये ट्राइंगल बड़ा होने वाला है, ठीक है। क्यू आर 8 सेंटीमीटर हो गया। पी पॉइंट मार्क करना है, और पी आर आपको गिवन दिया है 10 सेंटीमीटर। पी आर 10 सेंटीमीटर, तो मतलब आर से आपको मेजर करना चाहिए 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पहले मेजर करो आर्क, बहुत बड़ी आर्क है, ठीक है, ये है। और ध्यान देना है कि यहाँ से हिल ना जाए ये, थोड़ा सा और। पी आर 10 है, ये आर है, ये जो एंगल कट हुआ वो, इसको ज्वाइन करने पर आपको मिल जाएगा पी आर, ठीक है, ये पी ये आर, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गई, ये 8 सेंटीमीटर हो गई, ये 8 सेंटीमीटर हो गई सॉरी, और ये 90 डिग्री एंगल हो गया। तो ये आपको ट्राइंगल मिल गया, राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएंगे? ड्रॉ लाइन सेगमेंट क्यू आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एट पॉइंट क्यू, ड्रॉ एन एंगल, कंस्ट्रक्ट एन एंगल या ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री। कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो कंस्ट्रक्ट लिखो, ड्रॉ कर रहे हो तो ड्रॉ लिखो, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल हो गया। फिर फ्रॉम आर ड्रॉ एन आर्क, फ्रॉम पॉइंट आर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 90 डिग्री एंगल एंड द आर्क विल बी पॉइंट पी, ठीक है, या डायरेक्टली बोल दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पॉइंट पी एंड दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है, एंड यू गेट द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल whose hypotenuse is 6 सेंटीमीटर लॉन्ग and one of the legs is 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये और भी इजी है, इसमें कुछ भी गिवन, इसमें कुछ भी नाम नहीं गिवन है, ठीक है। सीधे बोला एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें हाइपोटेन्यूज गिवन है 6 सेंटीमीटर और एक साइड गिवन है वन ऑफ द लेग्स, लेग्स मतलब साइड, जो साइड गिवन है वो है 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर की साइड हो जाएगी। आप इसको ड्रॉ करोगे, 90 डिग्री एंगल बनाओगे और हाइपोटेन्यूज बना दोगे। ये सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का है, उसमें नेमिंग करी हुई थी, इसमें नेमिंग नहीं है। उसमें वन ऑफ द साइड्स बोला था, उसमें साइड का नाम लिखा था, इसमें बोला हुआ है वन ऑफ द लेग्स, ठीक है। तो आपको हमेशा शुरुआत उसी साइड से करनी, तीसरी साइड से करनी, हाइपोटेन्यूज नहीं बनानी है। पहले छोटी साइड बनाओ, हाइपोटेन्यूज अपने आप आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बोला है तो एंगल अपने आप ही बोल रखा है 90 डिग्री। तो आपको ये समझना है कि जब एग्जाम में अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो राइट एंगल ट्रायंगल बोला तो उस राइट एंगल को पकड़ लो, वही बात कि वो 90 डिग्री है। ये नहीं सोचना है कि दो ही चीजें गिवन है, ये ट्रायंगल कैसे बनेगा, हाइपोटेन्यूज और थर्ड साइड गिवन है, वन साइड गिवन है, कैसे बनाए ट्रायंगल, ये नहीं सोचना। राइट एंगल दिया है उसका यूज करो उस बात का। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। कभी भी हाइपोटेन्यूज तीसरी साइड के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कभी भी तीसरी साइड के इक्वल नहीं होती। मान लो कि ये ट्रायंगल है 90 डिग्री वाला, ठीक है, इस तरीके से मैं बनाया तो ये है 90 डिग्री ट्रायंगल। अगर हाइपोटेन्यूज तीसरी साइड के इक्वल हो जाएगी, सपोज ये दोनों इक्वल साइड्स होती, ठीक है, ऐसे हो, ये इक्वल होती, ये और ये, तो ये जब यहां से शुरू करेगी तो ये पीछे को चली जाएगी, ये ज्वाइन ही नहीं हो सकता। इक्वल साइड अगर होगी हाइपोटेन्यूज किसी और दूसरी साइड के तो ये ज्वाइन ही नहीं होगा, ट्रायंगल कैसे बनेगा। ये तो इधर खड़ी रहेगी, 90 डिग्री है क्योंकि ये राइट एंगल है, तो ये तो ऐसे ही सीधा खड़ा रहेगा, ठीक है, ये चीज ऐसे स्ट्रेट रहेगी,
ये ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हाइपोटेन्यूज कभी भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज तीसरी साइड के इक्वल नहीं हो सकती किसी दूसरी साइड के, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। तो मतलब यहां पर आपको हाइपोटेन्यूज इसमें क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी वेयर एंगल ए सी बी इज 90 डिग्री, तो ये पॉइंट सी है ए सी बी एंड ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सपोज ये ए है 6 सेंटीमीटर, आप इसको ड्रॉ करो, आप उधर भी ए मान सकते हो इधर भी मान सकते हो, लेकिन ड्रॉ आपको यही करनी है। ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और 90 डिग्री एंगल बनाओ, ठीक है, और दूसरी वाली आर्क 6 सेंटीमीटर की मार्क करो। इसको मैं आपको शो कर देता हूं, अदरवाइज आप हो सकता है परेशान हो जाए इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। आपको सबसे पहले एसी बनानी है 6 सेंटीमीटर की, ये 6 सेंटीमीटर की एसी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये हो गई सी, सॉरी यहां पर मैं 90 डिग्री एंगल बनाऊंगा इसीलिए मैं यहां पर सी मार्क कर रहा हूं, ए नहीं मार्क कर रहा हूं, ए इधर है। अगर मैं यहां पर सी मार्क करता हूं तो मुझे 90 डिग्री एंगल यहां बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एसी है 6 सेंटीमीटर की, 90 डिग्री एंगल बनाना है। अब मैं शॉर्ट में आपको डायरेक्टली प्रोटेक्टर का यूज करके फटाफट 90 डिग्री एंगल दिखा दे रहा हूं, मैं नहीं यूज करूंगा अभी कंपास, ठीक है। आप यूज कर सकते हो और चाहो करना भी चाहिए, ठीक है। ये मार्क करा और इसको ज्वाइन कर दो, ये आपको 90 डिग्री एंगल मिल गया। अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो दूसरी साइड भी इसी साइड के इक्वल है, आपको 6 सेंटीमीटर की आर्क बनानी होगी, 6 सेंटीमीटर, इसको छोटा करो, ये 10 सेंटीमीटर मेजर्ड है इस पर, ये है 6 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे कट करते हुए जा रही, ठीक है, यहाँ पर रखा और 6 सेंटीमीटर कट कर दिया, ये आपको साइड मिल गई। अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये आपको बी पॉइंट मिला है, ये एबीसी ट्राइंगल हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इस तरीके से ये बना लिया हमने, एसी बनाया आपने एक इक्वल साइड को इधर बनाया, ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 90 डिग्री एंगल बनाया सी पर। अगर आप ए यहाँ लिखते हो सी यहाँ लिखोगे 90 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर मार्क करनी पड़ेगी, दूसरी इक्वल साइड 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर रखकर कट कर दी, ये आपको रिक्वायर्ड ट्राइंगल मिल गया। हमेशा ये ट्राइंगल्स बनाने से पहले एक रफ स्केच बना लो, जिससे एक आइडिया लग जाए कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है। एक मैंने रूल बता दिया आपको कि आरएचएस यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाने में आपको राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड वाला क्राइटेरियन यूज करना होगा, और उसमें हमेशा छोटी वाली साइड लो, हाइपोटेन्यूज नहीं लेनी है, बड़ी साइड मत लो। हाइपोटेन्यूज बनाओगे 90 डिग्री कहाँ बनाओगे, किसी भी वर्टेक्स पे 90 नहीं बनेगा, ठीक है, तो वो बना नहीं पाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो अभी ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ओवर हो जाता है। इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए कंस्ट्रक्ट नहीं करे उनकी प्रैक्टिस करो, और इन क्वेश्चंस को भी फिर से प्रैक्टिस करो, ठीक है, तभी आप कर पाओगे, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, खुद से प्रैक्टिस करो। ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो अब हम चलते हैं, बाय बाय।